प्रदेश में नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में हाहाकार मचा हुआ। आपको दिखाते हैं कि भारत के किन किन हिस्सों में सीएए को लेकर हंगामा हो रहा है। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के लाल किले से लेकर मंडी हाउस, शाहीन बाग में जमकर प्रदर्शन हुआ, तो कई इलाकों में मेट्रो सेवा और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। नतीजतन सूबे में धारा 144 लागू कर दी गई। कोलकाता में तो हजारों छात्रों, बुजुर्गों, सेलिब्रिटीज और नौकरी पेशा लोगों ने सीएए के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। पटना में भी सीएए को लेकर भारी विरोध देखने को मिला। यहां उपद्रवियों ने सड़क पर टायर जलाए, तो पूर्व सांसद पप्पू यादव बेड़ियां पहनकर सड़क पर निकले। बेंगलुरु में भी लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने सीएए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो यहां इतिहासकार रामचंद्र गुहा को हिरासत में ले लिया गया। हैदराबाद में भी सीएए के खिलाफ हजारों महिलाओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। तो अहमदाबाद में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो गई। जम्मू में भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता सीएए का विरोध करने सड़क पर उतरे। टीम न्यूज़ नेशन। जी हां, नागरिकता संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है। संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। राष्ट्रपति अपनी मोहर लगा चुके हैं और तब से लेकर अब तक लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में इस कानून का विरोध किया जा रहा है। विरोध शांतिपूर्ण भी किया जा रहा है और विरोध हिंसात्मक भी किया जा रहा है। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों से विरोध के नाम पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए जरा किस तरीके का मंजर रहा आज नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ। नागरिकता कानून के विरोध में पूरे देश के कोने कोने में हंगामा मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली में जामिया और सीलमपुरी में सीएए के विरोध की चिंगारी के बाद दिल्ली में कुछ इस तरह से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की घेराबंदी की। मंडी हाउस से लेकर लाल किले तक पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। लाल किले तक पहुंचने वाले सारे रास्ते की नाकेबंदी की गई थी, तो पुलिस ने मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ की। इतना ही नहीं, पुलिस की नजर कनॉट प्लेस के इलाके में भी थी। यहाँ भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले से तैयारी कर रखी थी। प्रदर्शनकारी सीएए और एनआरसी के खिलाफ लाल किला परिसर में आना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ धारा 144 लगाकर प्रदर्शनकारियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। गुरुग्राम में प्रदर्शन के चलते बॉर्डर की नाकेबंदी की गई, जिससे भारी जाम लग गया। दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, तो इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई। नागरिकता कानून के विरोध का बहाना लेकर आज लखनऊ भी जल उठा। पुलिस की गाड़ियों और मीडिया की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, आग लगाई गई। पुलिस चौकी में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। चौकी के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी, बाइक को फूंक दिया। बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों को जमकर पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा गया। कई उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उपद्रवियों ने मधेगंज चौकी के अंदर जमकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी, यहां तक कि फाइलों को जला दिया। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर भी नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध की आग जल रही है। सैकड़ों की तादाद में लेफ्ट समेत विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और आगजनी की। ये तस्वीरें पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास प्रदर्शन की है, जहां लोग सड़क पर लेटे हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगह सड़कों पर छात्रों ने टायर जलाए और जाम लगा दिया। लोगों ने एक गाड़ी को भी निशाना बनाया। लोग गाड़ी को रोककर और उसकी छत पर चढ़ गए और पथराव कर तोड़फोड़ की। साइबर सिटी बेंगलुरु में भी प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया, तो पुलिस ने उन्हें रोका और जबरन गाड़ियों में बैठा कर ले गई। बेंगलुरु में मशहूर लेखक रामचंद्र गुहा भी हाथों में पोस्टर लेकर विरोध करने उतरे, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बेंगलुरु में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लगाई है।
इसके बावजूद जब लोग प्रदर्शन करने लगे तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। काफी तादाद में यहाँ महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया। लखनऊ ही नहीं, यूपी के संभल में भी प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और बस को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने यूपी रोडवेज की इस बस में आग लगाई। पूरी की पूरी बस आग की लपटों में घिरी नजर आ रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, लोगों को खदेड़ा गया। तो आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से लेकर गुजरात में अहमदाबाद तक लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए निकले। इसमें अहमदाबाद में भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बाकी जगहों पर विरोध प्रदर्शन शांति से हुआ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलावा। नागरिकता कानून को लेकर हैदराबाद में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ सैकड़ों की संख्या में कानून का विरोध करने लोग सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। खास बात ये रही कि इस प्रदर्शन के दौरान भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल रही। प्रदर्शन कर रही महिलाओं और लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुजरात के अहमदाबाद में भी नागरिकता कानून का जबरदस्त विरोध करते हुए लोगों को देखा गया। यहाँ सैकड़ों लोग इस कानून के विरोध में सड़क पर उतरे और सड़क पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को यहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सीएए के विरोध में चंडीगढ़ भी सुलगता हुआ नजर आया। यहाँ भी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के लिए हजारों लोग सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ जमकर नारेबाजी की और बिल का विरोध किया। यूपी के प्रयागराज में भी सीएए को लेकर भारी विरोध हुआ। यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानून के विरोध में प्रदर्शन किया तो पुलिस के साथ एसपी कार्यकर्ताओं की हाथापाई हो गई। इसके बाद पुलिस ने विरोध कर रहे एसपी कार्यकर्ताओं को बस में लादना शुरू किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गए, जिन्हें पुलिस उठाकर बस तक ले गई। तमिलनाडु के मदुरई में भी सीए का विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की, जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों के साथ कई छात्राएं भी शामिल हैं। हालांकि इन छात्रों का विरोध नारेबाजी तक सीमित रहा। टीम न्यूज़ नेशन। तो देश भर में जितनी जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा उग्र या कहिए हिंसक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब ये जरूर कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान हो चुकी है और उन्हीं से नुकसान का पैसा भी वसूला जाएगा। चेहरे पर बुर्का और हाथों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पोस्टर। तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं, जहां बुर्का पहनकर महिलाओं ने कानून का विरोध किया। इन महिलाओं ने सरकार के नागरिकता संशोधन कानून पर सवाल उठाए तो दिल्ली में छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ भी हल्ला बोला। शिव की नगरी काशी में भी नागरिकता संशोधन कानून का लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। वाराणसी में धारा 144 लगाए जाने के बावजूद बेनियाबाग के पास लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने एनआरसी के विरोध में मार्च निकाला। हालांकि इस मार्च को पुलिस ने रोक लिया और करीब 150 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारियों को बाद में पुलिस लाइन भेज दिया गया। यूपी के गोरखपुर में भी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा है। यहाँ ठंड की ठिठुरन के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने बिना कपड़े पहने प्रदर्शन किया। कानून के खिलाफ इन लोगों ने नारेबाजी की और सरकार की मंशा पर सवाल किया। ताजनगरी आगरा में भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ गोरखपुर जैसा ही विरोध प्रदर्शन नजर आया। यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ठंड को नजरअंदाज करते हुए खाली बदन कानून के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। बाद में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। हाथों में लेफ्ट का झंडा और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में नारेबाजी करते लोग।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आग जम्मू तक लगी हुई है। यहां लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने इस कानून के विरोध में नारेबाजी की तो सरकार को होश में आने की चेतावनी भी दी। तो देश भर की तस्वीर आपने देखी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आज देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज जल रही थी। लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया पर सीधा सीधा हमला किया गया, मीडिया की ओविवेंस को जला दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल में यह हमला मीडिया पर इसीलिए किया गया ताकि हर किसी उपद्रवी की तस्वीर सामने ना आ सके, ताकि पुलिस उपद्रवियों को ना पहचान सके, ताकि वो चेहरे सामने ना आ सके जिन्होंने आज गंगा जमनी तहजीब के शहर लखनऊ को जलाया था। इसी के मद्देनजर लखनऊ में सीधे सीधे मीडिया पर हमला किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की लखनऊ के परिवर्तन चौक की, जहां पर मीडिया जो कवर कर रही थी विरोध प्रदर्शन को, उसको निशाना बनाया गया, जानबूझकर निशाना बनाया गया। और सिर्फ मीडिया की जो वैन थी उनको नहीं जलाया गया, बल्कि मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया गया। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। भारत के माहौल को देखते हुए पाकिस्तान के जनरल बाजवा ने एक हफ्ते में 2 बार अपने फौजी ठिकानों का जायजा लिया और उसके बाद बैठ के एक्शन बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी है। भारत ने इस पर जब पलटवार किया तो पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। अब पाकिस्तान अफवाह फैला रहा है कि भारत एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। हिंदुस्तान के उत्तरी पूर्वी सरहद पर बारूद की गन तैर रही है। एलओसी के उस पार धुआं धुआं सा है। कृष्णा घाटी, गुरेज, सुंदरबन, नौशेरा पिछले 3 दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो कुछ भी हुआ उसे लेकर पाकिस्तान के होश उड़े हुए। हिंदुस्तान के इरादे दुरुस्त नहीं हैं। पाक का जनरल बाजवा कभी फॉरवर्ड सेक्टर पर दौड़ रहा है तो कभी अपने हवाई जहाजों के कल पुर्जे चेक कर रहा है, क्योंकि जनरल रावत ने कह दिया कि एलओसी पर हालात तनावपूर्ण है। एलओसी पर तनाव बढ़ सकता है। भारतीय सेना किसी भी अदावत या आक्रमणकारी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। जनरल रावत को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जब से हिंदुस्तान में नागरिकता कानून पर प्रदर्शन बढ़ा तब से पाकिस्तान की ओर से बैट एक्शन और फायरिंग बढ़ती जा रही थी। और हिंदुस्तान की फौज ने जब उसी का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान पानी पानी चिल्लाने लगा। हमारी इंटेलिजेंस ने जो सिग्नल्स पिक किए हैं, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट दिखाई दे रही है। डिप्लॉयमेंट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट, ये सोच सब एक इशारा करती है कि हिंदुस्तान के इरादे दुरुस्त नहीं हैं। पाकिस्तान के झूठ और विक्टिम कार्ड के पीछे बड़ी साजिश है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाता है, दूसरी ओर उसका जनरल बाजवा कभी बैट एक्शन करने वाले एसएसजी हेडक्वार्टर में घूमता नजर आ रहा है तो कभी कामरा के हवाई ठिकाने पर तैयारियों का जायजा लेता दिख रहा है। बार बार सरहद पर बाजवा का आना और एलओसी पर बैट एक्शन में बढ़ोतरी पाकिस्तान के नापाक इरादों के सबूत पेश करते हैं। इस सब के पीछे पाकिस्तान के इरादे क्या हैं, ये समझना भी मुश्किल नहीं। पाकिस्तान चाहता है कि जंग जैसे हालात पैदा हो ताकि कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो सके। पाकिस्तान चाहता है कि तनाव की आड़ में चीन और तुर्की जैसे उसके दोस्त भारत पर दबाव बढ़ाएं। पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय फौज कोई बड़ा एक्शन ले ताकि पाकिस्तानी हुकूमत दुनिया के सामने बर्बादी का रोना रोए। हालात देखते हुए भारतीय फौज और सरकार भी सतर्क है। पाकिस्तान के उकसावे को दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन जब जब पाकिस्तान तोपों का मुंह खोलता है तो जवाब ऐसा दिया जा रहा है जिससे पाकिस्तानी फौज की रूह कांप रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो नागरिकता कानून पर भारत में चल रहे विरोध के बीच अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ की है और कहा है कि भारत जैसे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहां किसी भी बिल पर विरोध भी होते हैं और उसके लिए समीक्षाओं के लिए बहस भी होती है। भारत में नागरिकता कानून को लेकर कोहराम मचा है तो वहीं अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ की। वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित 2+2 डायलॉग के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत की तारीफ की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मॉर्गन ओटागस ने कहा है कि ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ किसी कानून पर मतभेद भी होते हैं और उनकी समीक्षा के लिए बहस की भी गुंजाइश होती है।
It's important to note, you said that there's a lot of headlines about this. Why is there a lot of headlines about it? Well, there is because India has a free press. India has a vibrant democracy. India has the ability for the court system to review all legislation. जाहिर है नागरिकता कानून को लेकर भले ही देश में मतभेद के स्वर, लेकिन भारत को लेकर 7 समंदर पार देशों की राय जुदा। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात अमेरिका की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव अमेरिका की संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो गया है। यूक्रेन विवाद के बाद स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने डोनाल्ड ट्रंप के पर पद का दुरुपयोग का आरोप लगाया और इसी के साथ महाभियोग लाने की बात की। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव अब सीनेट यानी अमेरिकी संसद के उच्च सदन में लाया जाएगा। गुरुवार को 6 घंटे तक चली बहस के बाद अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास हो गया। निचले सदन में ट्रंप के खिलाफ 2 प्रस्ताव पेश किए गए थे। पहले में उन पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा था, जबकि दूसरे में उनके खिलाफ संसद के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। पहला प्रस्ताव 197 के मुकाबले 230 मतों से, जबकि दूसरा 198 के मुकाबले 229 मतों से पास हुआ। अपने खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर जमकर हमला बोला। Look what they did with one word. Remember this. What did I do? What did I do? It's us. But they don't say it that way. They say I. Very simple. Do us a favor. Our country. Do us, not me. Our country. हालांकि इस प्रक्रिया के बाद व्हाइट हाउस का बयान भी अब सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि सेनेट सही तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पूरा नहीं किया गया। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं। अब ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में लाया जाएगा, जहां ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। 100 सीटों वाली सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 53 सांसद हैं, जबकि विरोधी डेमोक्रेट पार्टी के 47 सांसद हैं। ट्रंप को हटाने के लिए डेमोक्रेट्स को 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो उनके पास नहीं है। दरअसल सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को तभी मंजूरी मिलेगी जब ट्रंप के खिलाफ 67 सांसद मतदान करेंगे, और ऐसा तब मुमकिन होगा जब ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 20 सांसद बगावत करें, जिसकी आशंका फिलहाल नहीं है। जाहिर है सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग को पास कराना डेमोक्रेट्स के लिए भारी चुनौती होगी। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए लाख टके की बात में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।